बिगड़ी मेरी बना दे ओ दुनिया बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे ओ दुनिया बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ दुनिया बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे। तेरे गीत गाते गाते मेरी जीव में पड़ गए छाले, दुनिया बनाने वाले मेरी बना दे, ओ दुनिया बनाने वाले, अरे बिगड़ी मेरी बना दे, ओ दुनिया बनाने वाले। सोमना मैया नगर कोट की भोरी सवारी बैठ जाया, सुंदर भवनी बनो यवना को, लाल धुलिया जा पे नहीं फोरा। भगवती से बहुबारी भोरी कंठरी विराजोया, तेरे बल पे ओरी में तारी किस्ती छोड़ी गई मझधार। और लेकिन नाम तुम्हारो भगवती, थोड़ी सी कथा के रहते बढ़ाए, कृपा दृष्टि कमों पे रखियो, जननी पैया परू तुम्हारे। सुमरी जाई नगर की भोरी, जानू न नाम तुम्हारे, सुमरन करके जगदम्बा को अपने कथा के समझाए। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान की अमृतमयी पावन कथा को दशम सूर समापन के लिए जा रहा है। बंद कर ले। जिनसे भगवान परसों की कह के चले आए थे माता बहनों, उनकी तो बिल्कुल याद भूल गए भगवान। एक दिन की बात है कि भगवान जब अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, इधर ये ब्रज की लड़कियां चंदा, विशाखा, शीला, मंजू, किरण, मनोरमा, नीता, सुनीता, सरला, रेखा, मीरा, ये सब लड़कियां भगवान के सपने में आई माता बहनों, और सपने में आए कि भगवान से कहा के नहीं, हमारी पथरा गई अखियां, सपने में भगवान से कह रही, हमारी पथरा गई अखियां, कन्हैया तुम नहीं आए, हमारी
सपने में भगवान से कह रही, अरे निर्दयी, अगर इसी तरीका से हमें छोड़ना था तो हमसे प्यार क्यों किया? हमारी पथरा गई अखियां अखियां अखियां, रसीले तुम नहीं आए। कौन सी सोती को जादू, कौन सी अभागिन को जादू, कन्हैया किलने फिरमाए। कौन सी सोती को भगवान से सपने में ये लड़कियां करुण कीर्तन कर रही, और इन लड़कियों ने सपने में कहा, करो माता बहनों, सपन में लड़कियों ने जब दुपट्टा श्याम को झटको है, श्याम की खुल गई अखियां, प्रभु की खुल गई अखियां, नीर नैनों में आए हैं, प्रभु की खुल गई अखियां। जो भगवान के सामने और इन लड़कियों ने रोदन किया है माता बहनों, एकदम से भगवान के नेत्र खुल गए और भगवान बैठे बैठे रोने लगे माता बहनों। सुबह जब हुआ है उद्धव जी का आना हुआ, और जो उद्धव ने भगवान को रोते हुए देखा है, कहने लगे, श्याम क्या बात है, तुम रो रहे हो? भगवान कहने लगे, हाँ उद्धव, आज मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है, बाबा नंद की याद आ रही है, उन ब्रज की हिरनियों की याद आ रही है जिनसे हम परसों की कह के चले आए। उद्धव कहने लगे, श्याम तो कभी उनके पास घुमाना। भगवान कहने लगे, उद्धव अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो। उद्धव बोले, क्या? भगवान बोले, उद्धव, अरे उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, जाय की मैया से कहियो, यादी कर तू तेरी शाम रो। राधा सु कहियो, यादी कर तू तेरी शाम रो। उद्धव जा मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते, मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते, पर व्यवहार गोपियन के सुख में नहीं सोने देते। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, जाय की ललिता सुखियो, यादी कर तू तेरी शाम रो। भगवान कह रहे, उद्धव
आज मुझे ब्रज का कड़कड़ याद आ रहा है। वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानन में चहके उधो। वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके। वृंदावन की फुलवारी हर कली हृदय में महके उधो उधो। वृंदावन गइयो जय की मैया सु कहियो याद कर तू तेरी लाडलो। उधो से भगवान कह रहे उधो चले जाओ वृंदावन, और एक पत्र तो मैं मैया यशोदा के लिए लिखूंगा और एक पत्र मैं उन ब्रज की हिरणियों के लिए लिखूंगा। और उधो जब तुम वृंदावन जाओ तो उन ब्रज की लड़कियों को समझाना, वो ये समझती हैं कि दुनिया में प्रेम ही सब कुछ है, उन्हें जाके बताना। और भगवान उधो से बोले उधो पकड़ी उधो को हाथ कहियो बात सुनो निक ज्ञानी। सखियन को दीजो ज्ञान बहुत रानी। गोपिन कूती जो ज्ञान बहुत रानी। उन्हें जाके समझाना, क्योंकि उनके सर पे प्रेम का भूत सवार है। उन्हें जाके ज्ञान देना। बेशक प्रेम तू मानती है, नहीं वेद को मार्ग जानती है बे। और ठानिया परी ठानती है, नहीं वेद को मार्ग जानती है। आज भगवान उधो को समझा रहे हैं, मेरा पत्र ले जाओ बाबा नंद और मैया जसोदा के लिए है, और एक पत्र भगवान ने उन ब्रज की हिरणियों के लिए लिखा था। मातो बहनों, उधो से कहा है उधो तुम वृंदावन चले जाओ। आज दिन कौन सा है? रविवार है, तो तुम आज ही चले जाओ। ठीक है, आज ही चले जाएंगे, लेकिन जाने के लिए कोई साधन तो दे दो। तुम मेरा रथ ले जाओ। अच्छा, तुम्हारा रथ जो सफेद घोड़े वाला? हाँ हाँ, उसी रथ को ले जाओ। ठीक है। और मेरे ही वस्त्र पहने जाओ। ठीक है, तुम्हारे कपड़े पहन के जाएंगे। और मेरा ही मोर मुकुट पहने जाओ। ठीक है प्रभु, तुम्हारा मेरी बंसी भी ले जाओ। ठीक है, अपनी बंसी भी दे दो। आज मातो बहनों, भगवान ने उधो को समझाया है। और उधो जी जब मथुरा से और वृंदावन में पहुंचे हैं माता बहनों, भगवान के रथ पे भगवान के ही वस्त्र पहने, भगवान कोई मोर मुकुट पहने उधो माता बहनों। और जब मथुरा से वृंदावन में जब उधो जी आए हैं तो उस वृंदावन की क्या दशा थी माता बहनों। वृंदावन की दशा को देख करके उधो व्याकुल हो गए। हरियाली हरियाली बन के हरि को रही बुलाई। देखा है उधो ने, हरियाली हरियाली बन के हरि को रही बुलाई।
और राधे श्याम कई की मीना रही की रुदन मचाई। उस वृंदावन की वो दशा हो गई कि माताओं बहनों, जब से भगवान वृंदावन को छोड़ के गए मानो वृंदावन में कुछ रहा ही ना हो। उद्धव जी रथ लेकर जब पहुंचे वृंदावन, मैया यशोदा बाबा नंद दरवाजे पे बैठे थे। माता बहनों, जो मैया यशोदा की नजर पड़ी है, जो रथ को देखा है, सोचने लगी कि कहा लग रो के मेरो कन्हैया आएगो, मेरे कन्हैया को रथ है, मेरो कन्हैया आएगो। सखीरी मेरी आई गयरी भगवान, बहनी मेरी आई गयरी घनश्याम, सखी मेरी आई गयरी भगवान, सखी मेरी आई गयरी भगवान, बहन मेरी आई गयरी घनश्याम। प्रभु को चमक रहा पीतांबर प्रभु को, मालूम पड़े जिरत हुए उनको, मालूम पड़े जिरत हुए उनको, मालूम पड़े जिरत हुए उनको, मालूम पड़े जिरत है उनको। ए सखीरी मेरी आई गए घनश्याम, बहन मेरी आई गयरी भगवान, मेरी आई गयरी भगवान, बहन मेरी आई गयरी घनश्याम। मैया यशोदा की खुशी को ठिकानो ना रहो कि मेरो कन्हैया आएगो। दरवाजे पे भागी, रथ पाया पाया मगर किंतु न पाए श्याम, वे कैलाशी उन श्याम बिन तेरो जीवन है बेकाम। के सूरत मोहन जैसी लगी रही है मेरो जियरा धक होई, के सूरत मोहन जैसी लगी रही है मेरो जियरा धक होई, के सूरत मोहन जैसी लगी रही है मेरो जियरा धक होई, जियरा धक होई हमारो जियरा धक होई, के सूरत मोहन जैसी लग रही है मेरो जियरा धक होई, के सूरत मोहन जैसी लग रही है मेरो जियरा धक होई, के सूरत मोहन जैसी लग रही है मेरो जियरा धक। आज माता बहनों, मैया यशोदा और बाबा नंद भाग करके जब रथ के पास पहुंचे हैं, रथ तो था भगवान का, लेके रथ में भगवान नहीं थे। माता बहनों, जिस आशा को लेकर के मैया यशोदा भागी थी, वो आशा तो टूट गई। माता बहनों, आज मैया यशोदा बाबा नंद ने उद्धव जी को बड़े आदर से बिठा लिया। मैया यशोदा पूछने लगी है, उद्धव तुम तो मथुरा में रहते हो, मथुरा से आए हो, क्या कभी कन्हैया हमारी याद करता है या हमें भूले गो?
एकदम से उधो कहने लगे मैया का पागल हो गई है अरे ऐसा कौन सा समय होएगा जब भगवान तुम्हें याद नहीं करते होंगे, वो तो हर समय तुम्हें याद करते रहते हैं। एकदम से मैया जसोदा कहने लगी उधो तुम नहीं जानते हो, मेरा हिसाब तो वो हो गया। कन्हैया चलो गाओ बहुत मोती दूर, लल्ला मेरो भज गाओ बहुत मोती दूरी। भज गाओ बहुत मोती दूरे, लला मेरो उधो कोयल के सुत का गान पाले, प्यार दया भरपूर श्याम को हमने पाला, हम हुई गई मजबूर। कन्हैया चलो गाँव बहुत मोती दूर, कन्हैया चलो गाँव बहुत दूर, कन्हैया चलो गाँव बहुत दूर, लला मेरो भज गाँव मोती बहुत दूर, लला मेरो भज गाँव मोती बहुत दूर। कहने लगी मैया जसोदा के उधो मेरा हिसाब वो हो गया जिस तरीका से कोयल के बच्चों को कौआ पाल तो लेता है, लेकिन बड़े होने के बाद वो अपने अपने घर को चले जाते हैं, वैसे भगवान को मैंने पालो। रात उधो जी मैया जसोदा बाबा नंद को समझाते रहे, और इधर जब सुबह हुआ है और जब उधो जी ब्रज में घूमने के लिए चले हैं माता बहनों, तो क्या देखा है उधो ने सामने से? देखा कितनी ही बालाई बैरागिन बनी आ रही है, मधुमाती बिरह तरंगों में मोहन के गीत गाई रही है। देखा है उधो ने ये ब्रज की लड़कियां बैरागिन बनी आ रही हैं, बैरागिन। क्या दशा तीन गोपिकाओं की। साड़ी मटमैली भववासी, भववासी हमारे हिसाब से उन्होंने साड़ी भी जब धोई होगी माता बहनों जब भगवान वृंदावन में होंगे। साड़ी मटमैली भववासी, कुछ मोह भी है कुछ ज्ञान भी है। अब तो आप लोग ये कह रहे होगे कि कैलाश तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, अरे जहर और अमृत को एक कर रहे हो, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ मोह नहीं होगा। जहाँ राम होगा वहाँ काम नहीं होगा, और जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होगा। लेकिन उन लड़कियों की क्या दशा थी? दशा हम तुम्हें उनकी बतलाते हैं, और जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। साड़ी मटमैली
भववासी, कुछ मोह भी है कुछ ज्ञान भी है। कैलाश को इसका पता नहीं, आगे का उनको ध्यान भी है। कुआ पे है ये लड़कियां सब, और कुआ पे खड़ी खड़ी क्या कमाल कर रही हैं ये। उधर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। काऊ ने कागर जल में डारी, सुध भूली मगर फसाने दी। काऊ ने कागर सर पे रखी, तो बाय खबर नहीं घर जाने दी। काऊ ने गागर जल में डाल दी, तो भाई ये ध्यान ना है गागर बाहर निकालनी है। काऊ ने गागर सर पर रख ली, तो वो खड़ी है कि नहीं आगे बातें कर रही है। भाई ये ध्यान ना है कि घरे जानो है। इतनी पागल थी भगवान के प्रेम में। काऊ ने गागरी सर पे रखी, तो पाए कवर नहीं घर जाने की। ये सब लड़कियां कुआ पे है माताओं बहनों, और उधर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं कि ये क्या करेंगी। अब ये लड़कियां कुआ पे बैठ गई माताओं बहनों, और आपस में बातचीत करना शुरू हो गई। अब ये बातें किनकी करें? कन्हैया की, और काऊ की बातें नहीं पे माताओं बहनों। सब लड़कियां बैठ गई। जो ललिता नाम की लड़की है ना, कहने लगी बहना, कहा बोली ललिता, बहना ललिता बोली ओरी गुइया, देख श्याम सलोने आते हैं। निक कान लगा के सुन गुइया, कान्हा बांसुरी बजाते हैं। निक कान लगा के कहने लगी बहना, ऐसो लग रहा है कि कन्हैया आए रहे हैं। तो चंदा नाम की लड़की खड़ी हो गई। कहने लगी बहना, तो नहीं मालूम। चंदा बोली ओरी गुइया, निर्दयी श्याम नहीं आएंगे। जब आएंगे कैलाश चैतन्य, उनके गम में मर जाएंगे। जब आएंगे ये लड़कियां आपस में बातें कर रही माताओं बहनों, लेकिन बाई भीड़ में एक ब्रज की बहू और बैठी रहे। कहने लगी बहना, तुम्हें तो ये चिंता है कि कन्हैया कब आएंगे, लेकिन हमारे घरे तो आए, हमने तो फिर यूं नहीं देख पाए। ललिता बोली क्यों? कहने लगी बहना, मैं जेठ की लाज करे बैठी, मैं घूंघट तक ना खोल सकी। बेहसे हंसाए चले गए, मैं नाए रसिया
बोल सकी देह से हंसाए। ये लड़कियां इस तरीका से आपस में बातें कर रही हैं माताओं बहनों। तब तक उद्धव जी आगे बढ़े और कहने लगे, गोपिकाओं, मैं देख रहा हूं कि तुम कुआं पे 2 घंटे से गप्पे लड़ा रही हो, यहाँ तुम्हारे घर पे कोई नहीं है। एकदम से ललिता नाम की लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या कहा 2 घंटे? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ओ चतुर बटोई वक्त कहाँ, ओ चतुर बटोई वक्त कहाँ, अब अपनी मौत न मरते हैं, हम अपनी मौत न मरते हैं। ओ चतुर बटोई इसी तरह, ओ चतुर बटोई इसी तरह या 8 पैर गुजरते हैं, या 8 पैर गुजरते हैं। ललिता बोली कि तुम 2 घंटे की कह रहे हो? अरे हमें तो ये नहीं मालूम है कि दिन कब होता है और रात कब होती है। लेकिन ये बात पूछने वाले तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो? और ललिता बोली, ललिता बोली, ओ चतुर बटोई निकम्बो तू भेद बताई दियो, हम अपने दिल की कह रही हैं, तुम्हें अपने मन की समझियो, मैं अपने मन की समझियो। अपने दिल की कह रही हैं, हम अपने दिल की कह रही हैं, तुम्हें अपने दिल की बतलाइयो, मैं अपने दिल की समझियो। आज ललिता ने जब इतना कहा है कि तुम कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए हो, तो उद्धव जी ने जवाब दिया, ललिता। उद्धव जी कहने लगे, लड़कियों, मेरा नाम उद्धव है और मैं मथुरा नगरिया से आया हूं और भगवान कन्हैया ने पत्र भेजो है, मैं तुम्हारे लिए पत्र लेके आऊं भगवान को। और जो लड़कियों ने इतनी बात सुनी है, चंदा नाम की लड़की कान लगी, देख ले बहना, खुदे ना आ सके, पत्र भेजो है उनने। ललिता बोली, तो पत्र पढ़ के सुनाओ, का लिखो है भगवान ने पत्र में? उद्धव जी कान लगे, ऐसे नहीं, पहले तुम सब शांत हो जाओ और बैठ जाओ मेरे पास, तब मैं भगवान को पत्र पढ़ के तुम्हें सुनाऊंगा। सो इस सब लड़कियां बैठ गई, सुन लो बहना, सुन लो भगवान ने का लिखो है पत्र में। सब लड़कियां बैठ गई, उद्धव जी से कही कि अब तुम पत्र को पढ़ो, का लिखो भगवान ने। अब उद्धव जी पत्र पढ़ के सुनाए रहे गोपिकाओं को। वृषभान लली आदति की भली, जवात के ने है अब बतलाऊं, करी करी याद तेरी राधा, नैननु में नीर तो मैं भर लाऊं। बहना राधा को तो भाई याद करते हैं भगवान, राधा को ना भूले भाई।
और आगे पढ़ो और आगे पढ़ो। देखे भगवान किने किने भूल गए, किने किने भाई याद करता है। ललिता की ललक कुते की हाय घबराऊं, या दिल की बातें किने हाय समझाऊं। बहना अभी तो ललिता को नहीं भूले, अभी तो ललिता को याद करते हैं भगवान। और आगे पढ़ो और आगे पढ़ो। किने किने भूल गए भगवान, किने किने याद करते हैं। चंदा चंदा सो चेहरा याद जब आवे, या मनमोहन की तब लगी भर जावे। बहना भाई तो चंदन को याद करता है, चंदन को नहीं भूले। और आगे पढ़ो और आगे पढ़ो। किने किने याद करते हैं भगवान, किने किने भूल गए। पढ़ो आगे। याद मोए सबकी आई रही, करके तुम्हारी याद छाती सी थर्राई रही। मैंने ऊँटों को भेजो है, और कर कर तुम्हारी याद फटे मेरो आज कले जो है। मैंने ऊँटों को भेजो है। आज उद्धव जी ने जब पत्र पढ़ के गोपिकाओं को सुनाया है, और उद्धव जी कहने लगे गोपिकाओं, भगवान ने पत्र में लिखा है कि सब लड़कियां योगिन बन के रहें। और जो इतनी बात ललिता ने सुनी है, कहने लगी उद्धव क्या लिखा है भगवान ने पत्र में, लड़कियां योगिन बन के रहें? क्या भूल गए माखन खाना, या चोरी करना छोड़ दिया? वही कन्हैया है जो जरा से माखन के पीछे हमारे पीछे पीछे घूमते थे, और मथुरा में जाके ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या भूल गए माखन खाना, या चोरी करना छोड़ दिया? या प्रेम दीवानी राधा सो, या प्रेम दीवानी राधा सो मोहन ने रिश्ता तोड़ दिया। मथुरा नगरी में जाकर के दूसरो रंग चढ़िया है, खुद राजसी भोग में लिपटे हमको लिखियो पठाओ है। मथुरा नगरी में जाकर के दूसरो रंग चढ़ियाओ है, खुद राजसी भोग में लिपटे हमको लिखियो पठाओ है। ललिता कहने लगी खुद तो राजसी भोग में है, और हमारे लिए उन्होंने योग लिख दिया है। चंदा बोली बहना तो नहीं मालूम कन्हैया हमारी तुम्हारी याद क्यों नहीं करते हैं? ललिता बोली क्यों? चंदा बोली बहना तो नहीं मालूम, वो 3 जगह से टेढ़ी हथिकाई कुबजा बेयुन ठोंग पीट की सीधी कर ली, और बा के चक्कर में भगवान हमारी तुम्हारी याद नहीं करते बहना। और चंदा बोली बहना तो नहीं मालूम, बुक्को बिजा श्याम संग सोवती होएगी धरी की सिरहाने बहिया मुनकटी। श्याम संग सोवती
ठगनी श्याम संग सोवती होएगी धर के सिरहाने बहिया बुनकटी। जब ते गए खबर न लीनी भूल गए गुइया। 100 दिन कुब्जा जादू कर दो सोई रही धरी की सिरहाने बहिया ठगनी श्याम संग सोवती होएगी धरी के सिरहाने बहिया बुनकटी। कान लगी बहना बकुबजा के चक्कर में भगवान हमारी तुम्हारी याद ना कत्ता। ये लड़कियां बातें कर रही हैं और देवी राधा दूर बैठी बैठी माता बहना रो रही हैं। ललिता कहने लगी ओ बहन राधा, अरे कन्हैया ने पत्र भेजो है तू कछु कह दे बहना। तो राधा बोली बहन मैं क्या कहूँ अब बिना श्याम के ओ गुइया मैं सूझ रहा अंधियारा। कह रही है राधा बहन अब बिना श्याम के हो गुइया मैं सूझ रहा अंधियारा है। अब बिना श्याम के ओ बहना इस जग में कौन हमारा है। कहने लगी बहना सजना के बिना सुना सजना सजना गए छोड़े हमें सजना। जरा समझना शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है। सजना के बिना सुना सजना सजना गए छोड़े हमें सजना। सजना अब हमको ना सजना सजना के बिना सुना सजना। सजना अब हमको ना सजना सजना अब हमको ना सजना। सजना वो श्याम हमारा है। देवी राधा कहती हैं उधो अरे तुम ये कागज का टुकड़ा लेके धीर बंधाने के लिए हमें चले आए। तुम नहीं जानते हो एक बार को कन्हैया भी हमें मिल जाए फिर भी हमें मन चाहा धीर नहीं आएगा। और तुम ये कागज का टुकड़ा लेके आए हो हमें धीर बंधाने को। और राधा कहती हैं बहना